सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आज की एक नई क्लास लेकर आएंगे जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए होगी। एक्सेप्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो आ जाएंगे, पूछे जाएंगे, जो पूछे गए हैं, जो अनएक्सेप्टेड क्वेश्चन है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, सब पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चन है। आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। आज एक नई क्लास लेके आए हैं जो कि होगी रेलवे की, ठीक है, एनटीपीसी की। ये एनटीपीसी के अलावा आप यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी पढ़ लेंगे, एकदम कंफर्म वही एग्ज़ाम आएगा। ये नहीं है कि अलग से आएगा, सेम क्वेश्चंस फंसेंगे, दोनों में सेम क्वेश्चंस फंसेंगे। एनटीपीसी मेन होगा आज जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी इसका मिलेगा आपको, एनटीपीसी का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें 80+ क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, 80+ क्वेश्चंस हैं और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? तो ये होगा आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई में होगा। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? जल्दी बताएंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और योजना का भी वही होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री या राज्यपाल। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री या राज्यपाल? राज्यपाल हो जाएगा। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य होंगे जो कि एक दिन के लिए बनाएंगे। और भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री भी होंगे और संविधान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि ये थे एक दिन के लिए केवल बने थे। इसमें आपका राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। चलिए लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये आपका हो जाएगा कौन चुनते हैं? तो ये होगा लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर, ठीक है। BN राव नहीं होंगे, भीमराव अंबेडकर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके, कौन होंगे? तो ये आपके हो जाएंगे WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी हो जाएंगे। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के पास होती है। और अध्यक्ष के पास होती है, प्रधानमंत्री के, उपराष्ट्रपति के पास किसके पास होती है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ये BVI क्वेश्चन है एनटीपीसी वालों के लिए और यूपी ट्रिपल एससी पैट के साथ साथ SSC वालों के लिए। तो ये हो जाएगा शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से संबंधित था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? जल्दी बताएंगे। गीता, तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये आपके हो जाएंगे, किसने तैयार किया था? आप जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपके हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया हो जाएंगे, पिंगली वेंकैया हो जाएंगी, ठीक है। भारत के राष्ट्रध्वज तैयार करने वाली। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, या फिर आपका किसने दिया था? तो ये हो जाएंगे आपके दयानंद सरस्वती ही, ठीक है। आंसर नंबर B विल बी द राइट आंसर। एनटीपीसी वालों ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो दिया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? जय जवान जय किसान। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? नहीं पता, बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। मोतीलाल नेहरू का बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद नारा दिए थे, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। जय हिंद का नारा देने वाले किसने दिया था जय हिंद का नारा? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। भारतीय संविधान को किसने बनवाया? भारतीय संविधान को किसने बनवाया था? तो ये अब जाएंगे, ये हो जाएंगे संविधान सभा ने, ठीक है, संविधान सभा ने बनवाया था। भारतीय संसद ने, संविधान सभा ने बनवाया था, ठीक है, सदन तो था ही नहीं, तो भारत संविधान सभा ने बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो किससे प्रणालित है, मतलब किससे प्रभावी है? को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से। आंसर नंबर ये विल बी द राइट आंसर। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं?
आधुनिक भारत का जनक जो है किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे आप, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ज्योतिबा फुले जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थित है? ठीक है, स्थापित है, तो ये आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे तो सूरत में हो जाएगा। ठीक है, सूरत में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, हर एक एग्जाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो कौन थे? आपके हो जाएंगे, देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपके हो जाएंगे सीवी रमन हो जाएंगे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, एच खुराना होंगे, अमर्त्य सेन होंगे। कौन? तो ये आपका 1916 में सबसे पहले मिला था साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सी घटना होगी आप बताएंगे? भील विद्रोह होगा। ठीक है, भील विद्रोह होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएंगे आप कमेंट में। तो ये आपका हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तमिलनाडु में होगा नहीं, ठीक है ना, तो राजस्थान में होगा। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये हो जाएगा आपका कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कर्नाटका में आपका कर्नाटक आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ठीक है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये आपके हो जाएंगे मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये आपका हो जाएगा, कब कहे थे काला कानून? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये हो जाएगा आपको, किस एक्ट को कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था काला कानून। ठीक है, रॉलेट एक्ट को कहा था काला कानून। तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? जल्दी बताएंगे तुगलकनामा के रचनाकार का। तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हो जाएगा। आंसर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो आपका होगा कहाँ स्थित होगा? उत्तर प्रदेश में नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए आप बताएंगे कहाँ होगा? तो सिंध में होगा। ठीक है, सिंध में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, और यूपी पेट, यूपीएसआई पेट, यूपीएसआई और फेट एंड एनटीपीसी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है भारत में मुस्लिम का संस्थापक? तो वो हो जाएंगे आपके मोहम्मद गौरी 1192 में। ठीक है, 1992 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आप ध्यान देंगे यूपी पेट के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम की भी महत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की थी? तो ये हो जाएंगे आपके विश्वामित्र ने किया था। कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र जी ने किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है किसने किया था? जल्दी से बताएंगे, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? जल्दी जल्दी बताएंगे, देर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा चंदेल राजपूत। कौन हो जाएगा? चंदेल राजपूत हो जाएंगे आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ दिए थे पहला उपदेश जो है? आपका पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में। ठीक है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा था? ठीक है, जल्दी बताएंगे, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये आपका महावीर स्वामी ने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। जियो और जीने दो महावीर स्वामी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? जल्दी बताएंगे। ठीक है, कौन होता है? तो ये आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1919 में। ठीक है, 1919 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
तो जल्दी बताएंगे, हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये 10वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा बांध जो है, नागल बांध किस पर है? तो ये होगा सतलज पर। ठीक है, सतलज नदी पर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूपी पेट और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से, एक क्लास पर डे हर एक आएगी। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 306 होंगी, 206 होंगी, कितनी होगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मानव शरीर की बात कर रहे हैं तो मानव शरीर में 206 होती हैं। ठीक है, संतरे में कौन सा अधिक विटामिन होगा? तो आपका विटामिन सी होगा। ठीक है, खट्टे फलों में हमेशा सी पाए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन डी जो है सूर्य के किरणों से आता है, और विटामिन ई आप बताएंगे कहाँ से मिलेगा हमको? पोषक तत्वों से मिलता है। ठीक है, चलिए साग वगैरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। और विटामिन बी किससे मिलता है भी बताएंगे। ठीक है, चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु के दाब को। ठीक है ना? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? जब प्राकृतिक उपग्रह होगा एकमात्र, वो हो जाएगा आपका चंद्रमा। इनमें से जो दिया गया है, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट की किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो हो जाएगा आपका नेपाल, और सबसे ऊंचा भी इसको माना जाता है। चलिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित होगा? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में हो जाएगा आपका। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति जो होगा प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक जो होगा राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताएंगे आप कमेंट में। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित होगा? तो ये आपका हो जाएगा, किस नदी के किनारे होगा आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये गंगा नदी के किनारे होगा। ठीक है, गंगा नदी के किनारे होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में हो जाएगा, और दिल्ली में भी है। तो उसको छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली नृत्य जो है कहाँ से एक लोक नृत्य है? ये बताएंगे आप, कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छपेली नामक नृत्य कहाँ पर होती है? ये होती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल क्या नाम था? मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था क्या था? जल्दी बताएंगे तो हो जाएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मणिकर्णिका जी हो जाएंगी। ठीक है, रानी लक्ष्मी का नाम। बबुआ देखा, ध्यान दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ लिया। मज़ा ना आई तो बताइए, दूसरा क्वेश्चन फिर लाएंगे, इससे भी हार्ड लेके आएंगे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, पर हार्ड क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो ये आप बताएंगे, तो आपका कपास होगा। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोलो। ठीक है, पोलो हो जाएगा विश्व का सबसे पुराना खेल। दिल्ली से सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो हो जाएगा कोलकाता। ठीक, और ये 1911 में। ठीक है, 1911 में बना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
विशेष ध्यान दें, पेट का आज क्लास नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है क्या है, तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र जो है राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मुंबई हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो हो जाएगा आपका लखनऊ जो होगी वो गोमती नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है, तो हो जाएगा जलेबी। ठीक है, जलेबी भाई। आंसर नंबर डी, बाहुबली। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय खेल क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन को। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी बताएंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी बताएंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित होगा आपका, तो एक अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, जल्दी बताएंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित होगा आपका, तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, नहीं, अजमेर में होगा। कहाँ होगा? अजमेर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। भारत का जब बात करेगा तो मेघालय हो जाएगा, मासीपुरम हो जाएगा जब सबसे ज़्यादा पूछेगा पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर होगा, बात कर रहे हैं पहला था तो बैरन द्वीप होगा, यानी कि अंडमान में होगा। ठीक है, बैरन द्वीप जो होगा अंडमान में होगा। भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे ब्लू सिटी के नाम से जाने वाले किसको। ठीक है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? किस रेलवे स्टेशन का सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप, जल्दी बताएंगे किसका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इव हो जाएगा, इव। ठीक है, इव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा, सबसे छोटा भैया, सबसे छोटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर भी छोटा होगा, नाम भी छोटा होगा, चौड़ाई भी छोटी होगी, लंबाई भी छोटी होगी, जैसा नाम वैसा काम। भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है कहाँ बना था? एनटीपीसी का है, तो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए रेलवे से संबंधित क्वेश्चन बना रहे हैं भाई, आप पढ़ेंगे बताएंगे। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार जो है किस देश के पास होगा, जल्दी बताएंगे, तो हो जाएगा अमेरिका के पास। ठीक है, अमेरिका के पास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा कतर। ठीक है, कतर में एक भी नदी नहीं है, कतर में एक भी नदी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसके कोई डिजाइन नहीं था, जल्दी बताएंगे। किस झंडे के पास एक ही रंग था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था, किस देश का था तिरंगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीबिया, लीबिया हो जाएगा, लीबिया। ठीक है, लिबा होना, लीबिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए नॉर्वे जो है शांति का पुरस्कार देता है। ठीक है, नॉर्वे जो होगा आपका शांति का पुरस्कार 10 सितंबर को देता है और नॉर्वे ही होगा आंसर, आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा एक देश है जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। एक भी मच्छर नहीं पाया जाता, तो हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा आपका, आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आइसलैंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइसलैंड, वहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइसलैंड आपका हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हो जाएगा तक्षशिला।
तक्षशिला जो हो जाएगा आपका सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? विश्व की पहली लिखित भाषा जो है कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन, संस्कृत नहीं होगी, सुमेरियन होगा। ठीक है सर, सुमेरियन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुमेरियन भाषा हो जाएगी। ठीक है, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? कौन सा देश है जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। सूरीनाम हो जाएगा जो जंगलों से घिरा हुआ है, आपका पूरी तरह से जंगलों से घिरा है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी मूर्ति जो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका जवाब। चलिए हम बता दे रहे हैं, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति जो है कौन सी हो जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी आपकी वीनस ऑफ होलोफेल्स। ठीक है, वीनस ऑफ होलोफेल्स हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी मौजूदा सीट कौन सी है? ठीक है, सबसे पुरानी मौजूदा सीट कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी आपकी कौन सी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी चेंगलपट्टू। ठीक है, चेंगलपट्टू हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चेंगलपट्टू राइट आंसर हो गया आपका, पुरानी सीट है सबसे संसद की। ठीक है अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे पुरानी सीट यही होगी, चेंगलपट्टू। भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहली डाक सेवा जो है कहाँ शुरू की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? तो ये आप बताएंगे जल्दी से। 2000, ठीक है, ये हो जाएगा गगनयान। और ये 2027 में कौन सा होगा? 2027 में। ठीक है, अंतरिक्ष मानवयुक्त होगा इस मिशन 2027 के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गगनयान होगा आपका। ठीक है, राइट आंसर। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? भारत का पहला स्मार्ट सिटी जो होगा कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 5 सेकंड के ऊपर मतलब आंसर बताएं आप। तो ये आपका हो जाएगा, भारत का पहला स्मार्ट सिटी जो हो जाएगा गुजरात का गिफ्ट सिटी। गुजरात का गिफ्ट सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी के नाम से जाना था। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? भारत के सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो है किस राज्य में आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आप जल्दी से जल्द कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज जो होगा आकार में चौकोर होगा? आकार में चौकोर, आकार में चौकोर। ठीक है, चौके पे छक्का मारने वाला देश कौन सा होगा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो स्विट्जरलैंड का होगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड का होगा। कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? ये बताएंगे आप जल्दी से जल्दी। अब अजीबोगरीब देश है भैया, मतलब सब विमंडलीय का पृथ्वी बीरुस खाली नहीं है, तो नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिन रात दोनों देख सकता है 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे दिन रात देख सकता है, ससुरा मरेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते। दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? दुनिया का जो है सबसे बड़ा महल कौन सा होगा? दुनिया का सबसे बड़ा महल जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कौन सा होगा। देखिए भाई, आप सभी का 80 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, और बता दें आपको, ये आपका पहला हो जाएगा बीजिंग ऑफ फॉरबिडन सिटी। ठीक है, आंसर देख लीजिए, बीजिंग ऑफ फॉरबिडन सिटी हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, UPSSC की प्लेलिस्ट मिलेगी, UPSI की प्लेलिस्ट मिलेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सिर्फ देखें, जितना देख सकते हैं प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस सेट है, ना कि कोई क्लास रहेगी आपकी। जितना पढ़ पाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को स्पीडली देखना है, जितना स्पीड में कर सकते हो देखो, आराम से देखो, और पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। और आंसर देने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ अपने आप में मन में सोचो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आंसर हम देंगे आपको, बस आपको प्रैक्टिस करना। आपने आपको जाँचें कितना सही कर रहे हैं, प्रैक्टिस करिए और आप जाइए। ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे अगले क्वेश्चन सेक्शन में।